नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके बाद भारत के साथ राजनयिक संपर्क और राजनयिक संवाद बढ़ाने के लिए एक के बाद एक 10 देशों के राष्ट्र के कुछ प्रमुख लोग भारत आ चुके हैं और सब भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत के दृष्टिकोण को, जिसके तहत शांति के साथ रूस और यूक्रेन वार्ता करें और खुद मिलकर के ये तय करें कि वैश्विक शांति के लिए दोनों युद्ध के जिद को त्याग करें। और इसका समर्थन पाते हुए सभी लगभग पूरी दुनिया में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आए राष्ट्रों के प्रमुखों और बड़े अधिकारियों के इस लिस्ट में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का भी आगमन हुआ है और शुक्रवार को देउबा जब भारत पहुंचे तो भारत और नेपाल के संबंधों की एक नई शुरुआत, एक नई इबारत लिखी जानी तय हुई। ये बात सुनिश्चित मान लीजिए। नेपाल के साथ संदर्भों के और संबंधों की जहां तक बात है, भारत और नेपाल की दोस्ती 5 दशक से पुरानी है, जिसमें दोनों देशों का रोटी और बेटी का संबंध माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक परिस्थितियां जो नेपाल में प्रभावी हुई और जिसके पीछे चीन की एक बड़ी भूमिका और चीन का षड्यंत्र है, अब नेपाल इस बात को समझ चुका है कि वो चीन के साथ रिश्तों को बनाए रखे जरूर अपने हितों के लिए, लेकिन भारत की कीमत पे नहीं। शायद शेर बहादुर देउबा की इस यात्रा के बाद अब ये सुनिश्चित हो गया है और चीन को भी ये संदेश चला गया है कि भारत की कीमत पर चीन के साथ नेपाल गलबहियां नहीं करेगा। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वही नेपाल है जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उसके बहुत पहले पुष्प कमल दहल और जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है, इन दोनों प्रधानमंत्रियों के काल में भारत और नेपाल के संबंध इतने तल्ख और इतने खराब हुए कि आप उसकी तुलना पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के वर्तमान संबंधों से कर सकते हैं। ये वो नेपाल रहा है जिनके बीच भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के सीमा में बहुत ही संक्षिप्त एक औपचारिकता को पूरी करके हमेशा प्रवेश करते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं। यही नहीं, प्रतिदिन का व्यापार भी निर्बाध गति से चलता रहा है। लेकिन पिछले 2 दशकों से अधिक समय में जिस तरह से नेपाल में स्वाभिमान के नाम पर वहां पर राजनीतिक गतिविधियां चलाई गईं और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, उसका फायदा उठा करके चीन ने नेपाल को सस्ते किस्तों पर वो ऋण देने की कवायद शुरू की, जिसके तहत उसने पाकिस्तान और श्रीलंका को लगभग बर्बाद कर दिया है। लेकिन नेपाल चीन की इस कारस्तानी, इस षड्यंत्र और उसके लालच देने वाले अंदाज को समझ चुका है। इसलिए जब शेर बहादुर देउबा भारत आए और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि भारत जितने भी प्रोजेक्ट्स नेपाल में शुरू किए हुए हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में वो बड़ी भूमिका अदा करता रहेगा। चीन को ये बात खटकने लगी है क्योंकि चीन नेपाल को भड़का करके नेपाल के सीमा के अंदर प्रवेश करके उन सीमांत गांवों में अपनी बस्तियां बसाने का काम किया, जिसे नेपाल ने समय रहते पहचान लिया। और अब नेपाल को लगने लगा है कि मार्क्सवाद और कम्युनिज्म के नाम पर जिस तरीके से वहां की कम्युनिस्ट पार्टियां और कुछ राजनीतिक नेता भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की कवायद कर रहे थे, जिसमें केपी शर्मा ओली की बहुत बड़ी भूमिका थी, अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जो भारत को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की उस नीति को जिसमें पड़ोसी को प्राथमिकता देने की नीति है, जिसे कहते हैं नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत नेपाल भारत के इस रुख से सहमत है और भारत को
पूरी तरीके से अपना दोस्त मानने की शुरुआत या उस तरीके के बयान देने की बात अब कहने लगा है और ऐसा ही कर रहा है। शेर बहादुर देवबा शनिवार को जब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री से मिले तो दोनों जिस अंदाज में मिले उससे साफ जाहिर हुआ कि उन्होंने औपचारिकता से हटकर दिल से बात की और एक दूसरे के प्रति भावनाओं को प्रदर्शित किया, साथ ही साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने की वो सारी कवायदें, वो सारी तरकीबों पर चर्चा की। इसी के तहत हम आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच इस बात की सहमति हुई है जिसकी अब शुरुआत भी होने जा रही है, और वो ये है कि भारत और नेपाल के बीच एक ट्रेन चला करेगी जिसमें सिर्फ भारत और नेपाल के लोग बहुत ही छोटी सी औपचारिकता पूरी करके एक दूसरे के देश में आ सकते हैं और जा सकते हैं। इससे दोनों के बीच दैनिक व्यापार का और अन्य गतिविधियों का जो दौर है वो निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा और इससे दोनों के बीच वो संबंध कायम हो सकेंगे जो दशकों पहले हुआ करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, दोनों देशों के संबंध इतने बेहतर रहे हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, और ऐसे नेपाल में पाकिस्तान ने अपने आईएसआई के माध्यम से जिस तरीके से भारत विरोधी तत्वों को वहां पर स्थापित किया और चीन ने सस्ते किस्तों पर लोन दे करके भारत के खिलाफ नेपाल के राजनीतिक सत्तादल लोगों को और वहां के प्रमुख नेताओं को, संगठनों को जिस तरीके से भारत के खिलाफ लामबंद किया, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और अपने पड़ोसी को समझाने की कोशिश की कि नेपाल और पाकिस्तान के झांसे में अगर, माफ करिएगा, चीन और पाकिस्तान के झांसे में अगर नेपाल आता रहा है तो पड़ोसी होने के नाते भारत की पहली कोशिश होगी कि वो समझाए, अन्यथा भारत कड़ा रुख अख्तियार कर लेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस बात को समझ लिया है, क्योंकि भारत अगर खनिज तेल का आयात और निर्यात का जो तरीका नेपाल और भारत के बीच है उसको बंद कर दे तो नेपाल में स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। इसी तरह अमेरिका भी नेपाल में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करके नेपाल को एक बाजार के रूप में देख रहा था, जिसको नेपाल के प्रधानमंत्री ने समझा है, नेपाल के राजनीतिक दलों ने समझ लिया है। इस तरीके से दुनिया के प्रमुख देशों का बाजार बनने की बजाय भारत के साथ नेपाल अब बराबरी के संबंध कायम करते हुए अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहेगा और भारत उसमें सहयोग देता रहा है और देता रहेगा। इस बात को अब दोनों देशों ने समझ लिया है और प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री जिस तरीके से मिले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि नेपाल अब चीन के हाथों में नहीं खेलेगा। वर्तमान परिस्थितियों में भारत को भी यह समझना चाहिए कि चीन और नेपाल आपसी संबंधों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत का दृष्टिकोण और भारत की नजर इस बात पर जरूर होनी चाहिए कि भारत की कीमत पर चीन नेपाल की दोस्ती न बढ़े, और अगर बढ़े तो उसमें उनके दोनों के आपसी संबंध बेहतर हों, लेकिन भारत विरोध को या भारत के खिलाफ किसी साजिश को नेपाल अंजाम न दे। और इस बात का भरोसा जब शेर बहादुर देवबा और प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में मिले तो दोनों सहमत हुए, और इस सहमति के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और तमाम उन परियोजनाओं के क्षेत्र में जहां भारत हर दृष्टिकोण से नेपाल का सहयोग कर रहा है, आगे करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भरोसा भी देवबा को दिया है। इसके साथ ही साथ विदेश मामलों के संदर्भ में भी दोनों पक्षों के बीच आगे बातचीत करने पर सहमति बनी है, और अब हर मंत्रालय के हिसाब से जिस जिस क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग होना है, अंतर मंत्रालयीय बैठक होगी, और दोनों देशों की बैठकों के बाद कई ऐसे समझौते हैं जिसको पूर्ण किए जाएंगे और भारत और नेपाल के संबंध एक बार फिर सामान्य स्थिति में लौटेंगे, जो पिछले कुछ दिनों में इतने खराब हो गए थे, जहां कुछ स्थानों पर दोनों के सुरक्षा बल टकराव की स्थिति में भी आ गए। हम आपको बता दें कि लिम्पियाधुरा और कालापानी
इस दो स्थानों को लेकर के नेपाल के दृष्टिकोण का भारत ने न सिर्फ विरोध किया था, बल्कि अपने पड़ोसी को समझाने की कोशिश भी की थी कि पड़ोसी को समझना चाहिए कि जो लोग उसे भड़का रहे हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे संबंध तो खराब होंगे ही होंगे। अगर रही बात भारत के दृष्टिकोण की, तो भारत अपने क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा, इन सब स्थानों में सड़क बना सकता है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वो कार्य कर सकता है। अगर इसके लिए नेपाल अपनी जिद पर अड़ा रहेगा तो भारत उसे मानेगा भी नहीं, साथ ही साथ संबंध भी खराब होंगे। और भारत ने वैसा कहा भी और वैसा किया भी। इस बात को भी शेर बहादुर देउबा, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो समझ चुके हैं। और अगर इसको लेकर के दोनों के बीच में कहीं असहमति के कोई बिंदु है तो उसको दूर करने पर भी आगे बातचीत हो सकती है। कुल मिलाकर के चीन की कारस्तानी नेपाल समझ चुका है और इसलिए भारत से उसकी नजदीकियां जो दशकों पुरानी है, अब वो बढ़नी तय हो चुकी है। इसलिए भारत और नेपाल के संबंध और भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच हुई वार्ता को लेकर के चीन भी पूरी तरह से सचेत है, पाकिस्तान की भी नजर लगी हुई है, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर के नेपाल का इस्तेमाल भारत विरोध के लिए कर रहे थे। ऐसे में राजनयिक प्रयासों के तहत जिस तरीके से नेपाल को साधने की कोशिश की गई है, वो भी नेवर फर्स्ट की रणनीति के तहत उसका परिणाम बहुत जल्दी बेहतर दिखने लगेगा। इस बात का भरोसा भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को दे दिया है। और जो भी दोनों के बीच विवाद के बिंदु हैं, विवाद के मुद्दे हैं, उस पर समय समय पर वार्ता होगी और उन मुद्दों को सुलझाते हुए स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों और उसके विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।